अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020। इसका जो पहला पार्ट है, इसकी जो डेफिनेशन है, इससे रिलेटेड हम तमाम एमसीक्यूज देखेंगे। बाकी इस एक्ट को जितना भी हम स्टडी करेंगे उसमें हम इस एक्ट की रीडिंग भी किया करेंगे और साथ साथ एमसीक्यूज भी देखा करेंगे। लेकिन आज क्योंकि ये डेफिनेशंस हैं और बिल्कुल सिंपल सिंपल हैं, तो इसलिए हम इनकी रीडिंग नहीं करेंगे, बल्कि हम इनसे एमसीक्यूज निकाल कर एमसीक्यूज के अंदर ही इनकी रीडिंग करेंगे। तो चलें जी, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द टर्म आर्टिकल स्पेसिफिकली रेफर टू इन द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020। तो करेक्ट है जी ए, एनी कॉमोडिटी मेंशन इन द स्केड्यूल टू दिस एक्ट। तो पूछा ये क्या था कि पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020 में आर्टिकल से क्या मुराद है। तो जवाब बनता है कि इस एक्ट के शेड्यूल में दी गई किसी भी कॉमोडिटी से, एनी कॉमोडिटी मेंशन इन द स्केड्यूल टू दिस एक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, द कोड मेंशन इन द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020 refers to which legal document? Correct. B. Code of Criminal Procedure 1898 and Part 5 of 1898। पूछा ये गया था कि इस एक्ट में कोड से मुराद कौन सा कानूनी ज़ाब्ता है। तो जवाब ये बनता है कि इससे मुराद है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। कानून में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि कोड से मुराद ज़ाब्ता फौजदारी 1898 है, जो फौजदारी मुकदमात के तरीक़ाकार की बुनियादी कानून है। According to the act, which of the following can be considered a dealer? Correct. B. Any person, trader, partnership firm, association, company or their agents involved in buying, selling or stocking any article। तो पूछा ये गया था कि एक्ट के मुताबिक डीलर किसे कहा जाता है। तो कोई भी शख्स, ताजिर, पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन, कंपनी या उनके एजेंट जो किसी आर्टिकल की खरीदो फरोख्त या ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलविस हों। डीलर की तारीफ बहुत ज़्यादा वसी है, सिर्फ रजिस्टर्ड कंपनी तक महदूद नहीं, बल्कि हर तरह का लेन देन करने वालों पर ये शामिल है, तमाम इसमें शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एक्ट हु डज गवर्नमेंट रेफर टू? करेक्ट। बी. गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब, क्योंकि ये एक्ट है ही गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कंस्टिट्यूट्स होर्डिंग अंडर दिस एक्ट? करेक्ट आंसर ए, स्टॉकिंग अबव द मैक्सिमम quantity allowed or accumulating articles without offering them for sale despite demand। पूछा यह गया था कि इस एक्ट के तहत होर्डिंग को किसको कहा जाता है। तो मुकर्रर शुदा जो हद है उससे ज़्यादा मकदार में अशिया को ज़ख़ीरा करना या तलब के बावजूद उन्हें फ़रोख्त के लिए पेश ना करना, इसको हम होर्डिंग कहते हैं। सिर्फ ज़्यादा माल रखना ही नहीं, बल्कि तलब के वक्त बेचने से इनकार करना भी होर्डिंग में शामिल होते हैं। तो चलें जी, अब हम चलते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 6 की तरफ। If no maximum quantity is prescribed, how does the act define hoarding? Correct. B. Stocking articles without offering them for sale despite demand from consumers। पूछा यह गया था कि अगर किसी चीज़ के लिए मैक्सिमम क्वांटिटी मुकर्रर ना हो तो होर्डिंग कैसे बयान की जा सकती है। तो जवाब ये बनता है कि जब किसी आर्टिकल को सार्फिन की तलब के बावजूद फ़रोख्त के लिए ना रखा जाए। तलब के वक़्त जानबूझकर अशिया रोक लेना भी कानून की खिलाफ वर्जी शुमार होता है, चाहे मकदार मुकर्रर ना हो। फिर भी अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं और वीडियो देखते देखते आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे ख्याल में वीडियो को लाइक भी आपको कर लेना चाहिए अगर यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो बाकी आपने कमेंट करके बताना है कि मज़ीद इस लॉ को मैं कंटिन्यू करूँ या ना करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। और भी लॉज हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ, प्रिजन्स डिपार्टमेंट के लॉ भी, और जो बाकी पैरा के जो लॉज आए हुए हैं वो भी पढ़ाने हैं। तो आपने कमेंट करके बताने हैं अगर आपको इस लॉ की मज़ीद वीडियोस भी चाहिए, तो आपने अपना इंटरेस्ट शो करना है ताकि मैं इन वीडियोस को प्रायोरिटी बेस पर रिकॉर्ड करूं। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज़ क्लासिफाइड एज एन ऑफिसर अंडर द एक्ट? करेक्ट आंसर बी, ए डिप्टी कमिश्नर अंडर द पंजाब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2017
or any officer authorized by them. پوچھا یہ گیا تھا کہ اس ایکٹ کے تحت آفیسر کون ہوتا ہے، تو وہ ڈپٹی کمشنر جو پنجاب سول ایڈمنسٹریشن ایکٹ 2017 کے تحت مقرر کیا گیا ہو، یا وہ افسر جسے وہ مجاز قرار دیتے. آفیسر صرف پولیس اہلکار ہی نہیں بلکہ وہ سرکاری افسر ہے جسے قانون کے تحت اختیارات دیے گئے ہوں. کوئی بھی سرکاری افسر یہ ہو سکتے ہیں. The term prescribed in the act means. Term prescribed سے کیا مراد ہے؟ تو کریکٹ آنسر ہے بی، defined by rules made under this act. پوچھا یہ گیا تھا کہ prescribed کا مطلب کیا ہے؟ وہ تعریف یا اصول جو اس ایکٹ کے تحت بنائے گئے قواعد میں بیان کیے گئے ہوں. prescribed کا مطلب ہے کہ جو کچھ باقاعدہ رولز کے ذریعے طے کیا گیا ہو، نہ کہ غیر متعلقہ سرکاری نوٹیفیکیشنز ہوتے ہیں وہ نہیں، بلکہ پریسکرائب کا مطلب ہے جو باقاعدہ رولز کے ذریعے طے کیا گیا ہو، ڈیفائنڈ بائی رولز میڈ انڈر دس ایکٹ. تو یہ تھا جی ہمارا آج کا لیکچر جو کہ پنجاب پروویژن آف ووٹنگ ایکٹ 2020 سے ریلیٹ تھا، اور اس کی جو ڈیفینیشن والا پارٹ ہے اس کو ہم نے اسٹڈی کیا اور اس سے متعلق MCQs دیکھے. تو نیکسٹ ہمارے لیکچر میں ہم دیکھیں گے، یہاں سے آگے سے شروع کریں گے. تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جیسی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آئیں. اپنا خیال رکھیے گا. شکریہ. خدا حافظ.